हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल संदेश का विषय है बाइबल अध्ययन में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला या ज्ञान सिखाने वाला, और ऐसा व्यक्ति शिक्षक कहलाता है। और बाइबल अध्ययन अर्थात बाइबल के ज्ञान को सीखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था को सिखाने वाला व्यक्ति बाइबल अध्ययन का शिक्षक कहलाता है। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें, जो सर्वप्रथम व्यक्ति था जिसको परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था कि वो परमेश्वर के नियमों को, विधियों को, व्यवस्थाओं को सिखाए, वो पहला व्यक्ति या सर्वप्रथम शिक्षक मूसा था। निर्गमन 24वां अध्याय और 12वां पद देखें तो वहां पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्थाएं और आज्ञाएं दूंगा कि तू उनको सिखाए। सो इज़राइलियों को सिखाने के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर ने मूसा से कहा था। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और 31वें पद को भी अगर हम पढ़ लें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कह दूंगा। सिखाने के लिए सर्वप्रथम नियुक्ति जो थी परमेश्वर की ओर से, वो मूसा को थी। वो चाहता था कि मूसा उसके द्वारा दी गई आज्ञाओं को इज़राइलियों को सिखाने पाए। और हम जानते हैं कि इज़राइलियों ने उसकी बातों को सुना था, सीखा था, जो उसके द्वारा सिखाया गया। और मूसा के समय में अगर व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 5 और 6 देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इज़राइली को बड़ी जाति माना गया, बुद्धिमान और समझदार माना गया। न केवल मूसा के समय बल्कि आज भी इज़राइलियों को बुद्धिमान और समझदार माना जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो बाइबल से या जो परमेश्वर की आज्ञाएं, विधियां और व्यवस्थाएं थी उनको वो सीखते थे। इस कारण उन्हें समझदार और बुद्धिमान कहा गया है। न केवल मूसा, लेकिन हम जानते हैं कि लेवी पुरुषों को परमेश्वर ने चुन लिया था, लेवी को चुना था, और उसी में से उसने याजक और महायाजक बनाए। और याजक महायाजक का भी कार्य यही था कि वो परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाए और लोगों को सिखाएं, ताकि लोग उसके अनुसार परमेश्वर के भय में चलने पाएं। व्यवस्था विवरण के 33वें अध्याय और 10वें पद में लिखा है, वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। लेवी पुरुषों के लिए, याजक महायाजकों के लिए ये लिखा हुआ है कि वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे। सिखाने की जिम्मेदारी लेवियों की थी, याजकों, महायाजक को सौंपी गई थी। वास्तव में बाइबल अध्ययन एक शैक्षणिक या वैज्ञानिक शिक्षण कार्य नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा को जानना, समझना और मानना है। यदि हम ईश्वर की शिक्षाओं को मानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर की ओर से आशीषित होने पाते हैं। और यही कारण है कि बाइबल से सीखने के लिए या बाइबल अध्ययन को करने के लिए हमें भी शिक्षक की आवश्यकता जीवन में है। जहाँ शिक्षक नहीं होते या हम इन वचनों को, परमेश्वर की बातों को नहीं सीख पाते, उसके लिए भी वचन हमसे कहता है। होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6वें पद में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ना केवल होशे में बल्कि अगर हम यशायाह की पुस्तक को देखें, यशायाह की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण हम मनुष्य भटकने लगे, और भटकाव ना हो इसलिए इन वचनों को समझने के लिए हम में से हर एक को शिक्षक की आवश्यकता है।
हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमें पुराने नियम में मिलता है, दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय। अगर हम 24वें पद से आगे की ओर देखें तो पाएंगे कि शोम्रोन के लोग जो थे वो यहोवा का भय नहीं मानते थे और यहोवा ने वहाँ सिंह भेजे। और जब शोम्रोन के लोग डर गए तब अश्शूर के राजा ने वहाँ याजक लाने को कहा। दूसरा राजा 17वां अध्याय 28वें पद में लिखा है, तब जो याजक शोम्रोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। सिखाने के लिए वहां याजक भेजे गए ताकि लोगों को सिखाया जाए कि वो किस तरह से यहोवा का भय माने। और एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, वो यहोशापात के लिए लिखा हुआ है, जो दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय 7 से लेकर और 9 पद में मिलता है। वहाँ लेवी और याजकों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेजा गया था। 9वें पद में इस तरह से लिखा है, अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। और हम सब जानते हैं कि यहोशापात एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी समृद्धि का वर्णन दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और 11वें पद में इंगित किया गया है। जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर उनको समृद्ध भी करता है। और इन सभी शिक्षाओं को देने के लिए याजक और महायाजक चुने गए थे। और आज भी इन वचनों को समझने और सीखने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता है। और ये चुनाव जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वें पद को देखें, लिखा है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये सब परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हुए लोग हैं। और उसमें से तीसरा नाम दिया गया हुआ है कि तीसरे शिक्षक, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। हम कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है, शिक्षक का चुनाव, वो भी परमेश्वर की ओर से है। प्रेरित और भविष्यवक्ता के साथ शिक्षक भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 12वें पद में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हम सब जब अपने उम्र में बढ़ते जा रहे हैं, वचन कहता है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। इन वचनों के अनुसार हम जानते हैं कि हमें भी बाइबल के अध्ययन को करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। जब तक शिक्षक द्वारा हमें उचित तरीके से अध्ययन नहीं करवाया जाएगा, जब तक हम सही रीति से परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझने पाएंगे, जब तक हम उसकी विधियों और आज्ञाओं को नहीं मानने पाएंगे, जब तक हम उसकी व्यवस्थाओं को नहीं सीखने पाएंगे, हमें भी शिक्षक की आवश्यकता है कि वो हमें परमेश्वर के इन ज्ञान की बातों को सिखाए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वास्तव में जो बाइबल अध्ययन करवाते हैं शिक्षक, उनमें क्या गुण होने चाहिए। वैसे लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन मैंने विशेष रूप से 5 बिंदुओं को लिया है कि एक बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी जो भी शिक्षक करवाते हैं, उनमें कौन से गुण होने चाहिए। पहली बात, वो स्वयं सीखना कभी बंद नहीं करता। स्वयं अध्ययन करता है, तब वो दूसरों को अध्ययन करवाता है। और इसको हम देखने पाएंगे पहला तीमुथियुस 4:13 में, जहाँ यह लिखा है, पौलुस कह रहा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। तो पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है उपदेश देने। जहाँ कहीं भी हिंदी बाइबल में उपदेश लिखा है, इंग्लिश बाइबल में टीचिंग लिखा है, और जहाँ उपदेशक लिखा है वहाँ इंग्लिश बाइबल में टीचर शब्द आया है, अर्थात शिक्षक। तो जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने
और शिक्षा देने और सिखाने में लौलीन रहे। तो पढ़ने में पहले कह रहा है कि पढ़ने में रहे, उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा देने में और सिखाने में लौलीन रहे। तो सबसे पहली बात कि स्वयं पढ़ना है, स्वयं चीज़ों को करके देखना है। जब तक शिक्षक स्वयं अध्ययन नहीं करता तब तक वो अध्ययन का काम भी नहीं करवा सकता। दूसरी बात जो एक बाइबल टीचर में होना चाहिए, बाइबल अध्ययन करवाने वाले शिक्षक में होना चाहिए, वो ये है कि ऐसे शिक्षक नियमित रूप से पहले स्वयं की जांच करते हैं कि वो जो धर्मशास्त्र से सिखा रहे हैं वो स्वयं अपने जीवन में उसके अनुसार व्यवस्थित या शुद्ध है अथवा नहीं। और वो इस बात को इसलिए करते हैं क्योंकि वचन स्पष्ट रूप से कहता है, याकूब 3 अध्याय और पहले पद में, तुम में से बहुत उपदेशक या शिक्षक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक या शिक्षक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए जो शिक्षा देते हैं उनको पौलुस जो है वो पहले से सचेत करते हुए कहता है कि तुम में से बहुत उपदेशक या शिक्षक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम क्या होंगे और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। और यही कारण है जो शिक्षा देते हैं वो अपने जीवन को वचन के अनुसार शुद्ध करते हैं और व्यवस्थित करते हैं, ताकि वो दूसरों को शिक्षा देते समय उनके जीवन से मसीह को महिमा मिलने पाए। तीसरी बात, एक अच्छा बाइबल शिक्षक हमेशा चिंतित रहता है कि आगे क्या करें। हमारे बाद भी एक बॉटम लाइन होना चाहिए हमारे बाद की, कि वो सिखाने में आगे आए और हमारी मदद करें। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 2 पद में लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। वो कह रहा है तीमुथियुस को कि जो बातें तूने मुझसे गवाहों के सामने सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो हमेशा एक जो शिक्षक है वो स्वयं के साथ दूसरों को तैयार करता है कि दूसरे भी आगे लोगों को शिक्षा दे सके। चौथी बात, एक अच्छा जो बाइबल शिक्षक होता है, जो बाइबल स्टडी करवाए, उसका एक विशेष गुण ये होता है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, बल्कि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर की बातों को सिखाने का प्रयास करता है कि लोगों का ध्यान जो है वो परमेश्वर पर होने पाए। एक अच्छा शिक्षक ऐसा होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और उसके 18वें 19वें पद में लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु मसीह को जब उत्तम गुरु कहा गया तो उसकी महिमा हो रही थी। हमने देखा कि स्वयं की ओर आकर्षित करने के लिए ये शिक्षक कार्य नहीं करते, लेकिन ये शिक्षक क्या बताते हैं? परमेश्वर के विषय में बात करते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने भी यही कहा और कहा कि मुझे क्यों उत्तम कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। 5वां और अंतिम गुण जो मैंने लिया है, बहुत सारे हो सकते हैं पर मैंने मुख्य रूप से ये लिए हैं। एक अच्छा बाइबल शिक्षक बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए बगैर वो परमेश्वर का मार्ग सच्चाई और खराई से लोगों को बताता है। वो किसी का भय नहीं खाता कि अगर मैं ऐसा बता दूं तो लोग क्या कहेंगे। वो किसी को प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करता, लेकिन वो काम करता है जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 16वें पद को देखें। हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है
और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। और हम जानते हैं मूसा को तो परमेश्वर ने ये काम दिया था सिखाने का, उसके बाद उसने लेवी याजक महायाजक को ये कार्य सौंपे। लेकिन नए नियम में अगर हम देखें तो हमारे लिए जो बेस्ट टीचर है वो हमारा यीशु मसीह है, और उसके जीवन से हम उदाहरणों को लेकर हम देख सकते हैं कि एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। और ना केवल यीशु मसीह सिखाता था, यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षक है जिसने कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उसने शिक्षा नहीं दी हो। यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 पद का आधा हिस्सा लें तो वहां पे लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। रब्बी का मतलब ही होता है गुरु। सो तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ऐसा फरीसियों में जो निकोदेमुस नाम का व्यक्ति था उसने यीशु मसीह को इस तरह से कहा था। सो यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने प्रत्येक स्थान पर सिखाने का कार्य किया था। उसने गांव में सिखाया, मरकुस 6:6, उसने शहरों में सिखाया, मत्ती 9:35, उसने सड़कों पर लोगों को सिखाया, लूका 13:26, उसने मंदिर में सिखाया, यूहन्ना 7:28, उसने झील के किनारे शिक्षा दी, मरकुस 2:13, उसने आराधनालयों में शिक्षा दी, मत्ती 13:54। मतलब ऐसे कोई स्थान नहीं था जहाँ यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में शिक्षा ना दिया हो। एक अच्छा शिक्षक किसी भी स्थान पर परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करता है ताकि लोगों को परमेश्वर की ओर वो फेर लाए। मत्ती 28:20 में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। मानना सिखाओ, तुम तो सीखो, मानना सिखाओ। उसने चेलों को भी यही कहा कि तुम दूसरों को सिखाओ। हमें आपको जब यीशु मसीह इतने दिनों से लेकर चल रहा है, जब उसने अपनी बहुत सारी शिक्षाएं हमें और आपको दी हैं, तो हमसे भी चाहता है कि हम दूसरों को सिखाने पाएं और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार व्यवस्थित रखने पाएं। केवल यीशु मसीह ही नहीं, अगर हम आगे के कलीसिया को देखें तो हम पाते हैं कि जो प्रेरित चुने गए थे वो भी सिखाने का काम करते थे। वहाँ पर पतरस और यूहन्ना के विषय में भी एक जगह लिखा हुआ है, प्रेरित के काम उसका 4 अध्याय और 2 पद में पतरस और यूहन्ना भी सिखाते थे। अगर प्रेरित 2:41-42 देखें तो पाएंगे, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। सो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए लोग आते थे जिन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया था। सो हम और आप भी क्या वचन को ग्रहण करने के बाद इन शिक्षाओं को लेना चाहते हैं? सो लोग स्वयं उत्साहित रहते थे कि शिक्षा पाएं, और हमारी और आपकी स्थिति क्या है? क्या हम भी शिक्षा पाने के लिए तत्पर रहते हैं? प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और पहले वचन में लिखा है, वहाँ पे कई नाम दिए गए हैं और लिखा हुआ है वे केवल भविष्यवक्ता ही नहीं थे बल्कि शिक्षक भी थे। बहुत सारे नाम लिखे हैं कि वो भविष्यवक्ता नहीं थे बल्कि वे शिक्षक भी थे। सो हमने देखा कि वास्तव में जो शिक्षक एक सेवकाई है वो परमेश्वर की ओर से दी जाती है। कलीसियाओं में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं और उनमें से एक शिक्षक का भी कार्य है। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28वें पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। सो परमेश्वर ने कलीसिया में इन लोगों को नियुक्त किया है, और शिक्षक इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वचन को वो सिखाने पाएं। आज हमें स्वयं को जांचने की आवश्यकता है, क्या हम परमेश्वर के वचनों की शिक्षा जो हमें बार बार उसकी आवश्यकता है, क्या हम सीखने के लिए
तत्पर हैं या हम सीख चुके हैं कि हम दूसरों को भी शिक्षा देने पाएं। एक शिक्षक के विषय में, सिखाने वाले के विषय में वचन इस तरह से हमसे और आपसे कहता है, पहला तीमुथियुस 5:17 में, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। जितने भी लोग जिनके द्वारा हम वचन को सीखने पाते हैं, उन्हें हम दूना आदर देने पाएं। वचन हमें और आपको ये सिखाता है। लेकिन वचन दोधारी तलवार है और वो ये भी बताता है कि बहुत सारे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे। कभी कभी हम और आप अपने आप को प्रसन्न करने के लिए सही शिक्षक का चुनाव नहीं कर पाते। दूसरा तीमुथियुस 4 उसके 3 और 4 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक अर्थात शिक्षक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज हमें स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। हमें कथा कहानियाँ पसंद आती हैं या सचमुच में हमें परमेश्वर का वचन प्रिय लगता है? ऐसा तो नहीं कि हम अपने कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत सारे उपदेशकों को बटोर रहे हैं और हम उनकी शिक्षाओं को सुनने लगते हैं। वचन बताता है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक हो जाएंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और पहले पद में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे शिक्षक होंगे। झूठे शिक्षकों से सावधान होने की आवश्यकता है। आप पूछ सकते हैं कि झूठे शिक्षक कैसे पहचाने? मैं आपको बताना चाहूँगी इन्हीं वचन में से। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहले पद से आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे। जो झूठे शिक्षक होते हैं उनकी पहली बात पाखंड करते हैं, दूसरी बात लुचपन करेंगे जिससे सत्य के मार्ग की निंदा होगी, तीसरी बात वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आता है और आपसे मसीह यीशु की बातें तो करता है, लेकिन बातें गढ़कर वो अपने लाभ की बातों को लेकर चलता है, तो निश्चित जानिए कि ऐसे शिक्षक जो होते हैं वो झूठे शिक्षक होते हैं। हमें ऐसे झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो सच्चे हैं, जो पाखंड नहीं करते, जो लुचपन नहीं करते, जो लोभ की बातें अपने लाभ के लिए नहीं करते, वे सच्चे शिक्षक हैं। हम और आप उन्हें सुनने पाएं और ना केवल उन्हें सुने बल्कि हम उन्हें 2 गुना आदर दें, जैसा वचन से हमने सीखा है। और बड़ी बात, जो शिक्षक होते हैं, नबी होते हैं, वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 43-44 में लिखा हुआ है। और पौलुस भी अपने अगुवों को निर्देश देता हुआ कहता है, पहला तीमुथियुस 4:16 में, अपनी और अपने उपदेश या शिक्षा की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। एक लंबा समय हो गया है, आज हमें और आपको भी दूसरों को शिक्षा देनी है, लेकिन पहले हमें और आपको स्वयं सावधान रहना, कैसे वचन हमें किस मार्ग पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर की किन विधियों को बताता है, क्या बाइबल के अनुसार हमें चेतावनियाँ मिल रही हैं, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को पवित्र कर लें, तब हम दूसरों को भी ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देने पाएंगे। परमेश्वर बोलने वाले को और आप सभी सुनने वालों को बहुत आयत की आशीष दें। धन्यवाद।